नमस्कार। मेरे चैनल हम भी जाने में आपका स्वागत है। आज हम पीने के पानी के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसकी बारे में बात की जाए। विषय मामूली जरूर लगता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पानी जो हम पीते हैं उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पानी हम पीते हैं वो एल्कलाइन हो तो ज़्यादा अच्छा है। एल्कलाइन से मतलब हुआ कि 7 से ऊपर उसकी पीएच। असल में 7 जिसकी पीएच होती है वो न्यूट्रल होता है। 7 से कम अगर पीएच होती है तो वो एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर जितनी पीएच उसकी बढ़ती चली जाती है वह एल्कलाइन होता चला जाता है। और दूसरा इसका पैरामीटर है जो मुख्य है वो है टीडीएस, यानी कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। पानी के अंदर जो सॉलिड्स डिजॉल्व्ड हालत में होते हैं वो अच्छे पानी में 100 मिलीग्राम पर लीटर से 300 मिलीग्राम पर लीटर की रेंज में होने चाहिए। वैसे बहुत अच्छा पानी तो वो है जिसकी 100 से 150 मिलीग्राम के बीच में हो, लेकिन 300 मिलीग्राम के बीच तक भी हो तो कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे तो 500 मिलीग्राम तक का पानी भी पिया जा सकता है, लेकिन जिसमें टीडीएस यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स 700, 800, 900 या 1000 मिलीग्राम पर लीटर हो वो पानी नहीं पीना चाहिए। अब दोबारा से हम पीएच पे आते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि पीएच कितनी है और क्या है? इसके लिए बाजार में एक छोटी सी पट्टी आती है, 5-10 रुपए का आइटम है। उसको पीएच की पट्टी कह करके आप बाजार से ले सकते हैं। उसमें येलो कलर से रेड कलर के जो कलर्स हैं वो एसिडिटी शो करते हैं। वो 4 या 5 से एसिडिटी शुरू हो जाती है और 7 तक या 6.5 तक चलती है। यानी 7 से नीचे का जो पानी पीएच का है वो एसिडिक होता है। दूसरा जो उसमें कलर रेंज है वो ब्लू से शुरू होकर के वॉयलेट यानी बैंगनी तक जाती है, वो एल्कलाइन है, 7 से ऊपर तक चली जाती है। वैसे देखा जाए तो पीने के लिए सर्वोत्तम पानी जो है वो उबाला हुआ पानी होता है। यानी कि पानी को हम साधारण पानी को, चाहे वो नल का पानी हो, चाहे वो नगर पालिका से आया हुआ पानी हो, चाहे वो हैंडपंप का पानी हो, अगर हम उसको बॉईल कर लें और गर्म जैसे उसमें बॉईल होना शुरू हो उसको 3-4 मिनट तक कम से कम बॉईल होने दें और फिर ठंडा करके उस पानी को पिएं तो बेस्ट है वो। लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है। अगर आपको अपनी गैस से पानी गर्म करना पड़ रहा है तो एक एक्सपेंसिव है। दूसरा तरीका ये है कि आजकल बाजार में आरओ या एक्वागार्ड के नाम से बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट आ रहे हैं। उनसे जो पानी निकलता है उसमें भी पानी शुद्ध हो जाता है, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिस भी कंपनी का आप आरओ या एक्वागार्ड लगा रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो टीडीएस जो नॉर्मल रेंज है उसका पानी दे रहा है नहीं। जो पीएच है वो नॉर्मल पीएच 7 या उससे ऊपर 6.5 की पीएच भी चल सकती है, लेकिन अगर वो 7 या उससे ऊपर हो तो अधिक अच्छा है। उस पीएच का पानी वो आपका एक्वागार्ड देता है या नहीं देता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं या कहीं ऐसा कोई मौका आता है कि आपको लगता है या जानकारी हो जाती है कि ये पानी एसिडिक है और आपको एल्कलाइन पानी नहीं मिल रहा है, तो उसका एक सिंपल तरीका भी है कि आप एक गिलास में बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा, तीनों एक ही बात है, एक चुटकी आप उसमें सोडा एक गिलास में डाल दें, उसे मिक्स कर लें, आसानी से मिक्स हो जाता है। उस पानी को पिएं तो डेफिनेटली उसकी जो पीएच है वो 7 या उससे ऊपर चली जाएगी और फिर उसको पीने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर कहीं ऐसी जगह आप फंस जाएं जहां पानी साफ ही नहीं है तो वहां पर क्लोरीन की एक टैबलेट उसमें डाल दी जाती है और थोड़ी देर बाद उसको मिक्स कर लेते हैं
और कुछ देर बाद जब वो सेटल हो जाता है पानी तो ऊपर का पानी भी पिया जा सकता है। उसके अलावा फिर रात में अजवाइन, काला नमक और हींग को मिला करके उसका एक चूर्ण अगर गुनगुने पानी से ले लिया जाए तो दिन में अगर कोई गलत पानी भी आपने पिया है या ऐसा पानी पिया है जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ठीक नहीं था, उस अशुद्धि के कारण जो नुकसान होने की संभावना है वो नहीं होती है। अजवाइन 4 पार्ट होना चाहिए, काला नमक 1 पार्ट होना चाहिए और हींग जो है वो 8वां पार्ट होना चाहिए, हींग का पाउडर। इन सबको मिला करके आप 1 से 2 ग्राम ले सकते हैं रात के समय। इसमें एक और बात ध्यान रखने लायक है कि बोरवेल के पानी की जो पीएच है, जो पानी यानी कि ज़मीन से नीचे आता है, वो ईश्वर ने ठीक ठाक पीएच का बनाया है। उसकी पीएच 6.5 से 8 या उससे भी ऊपर तक होती है। इस पानी को साफ करके यानी कि एक्वागार्ड या आरओ से पास करके उसको पिया जा सकता है। लेकिन कई बार एक्वागार्ड या आरओ में पास करने के बाद उसकी पीएच कम हो जाती है और इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। देखा जाए तो पीने के पानी के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर एसिडिक पानी या 6.5 पीएच से कम का पानी लगातार हम बहुत लंबे समय तक पीते रहें तो ये एक बीमारियों का कारण बन सकता है। हालांकि कुछ लोग टैप वाटर या नल से निकला हुआ पानी पीते रहते हैं, उसकी उन्हें आदत पड़ जाती है और ऐसा भी देखा गया कि उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली जो टैप वाटर है या जो ज़मीन से निकला हुआ पानी है या नगर पालिका द्वारा जो सप्लाइड वाटर है उसकी पीएच नॉर्मली 7 से कम नहीं होती। बाकी जहाँ तक टीडीएस की बात है तो टीडीएस उसमें ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उसकी आदत पड़ जाती है और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि वो लोग लंबे समय तक सीधे नल से निकला हुआ पानी पीते रहते हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने पहले बताया कि पीएच और टीडीएस इन दोनों का ध्यान पानी पीते समय हम रखें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से छोटा विषय होते हुए भी इस पर काफ़ी बात हो गई है। मैं अंत में फिर आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।